जी स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने रिग्रेशन लाइन को एस्टिमेट किया था विद द हेल्प ऑफ नॉर्मल इक्वेशन। आज हम विदाउट यूजिंग नॉर्मल इक्वेशन जो है वो रिग्रेशन लाइन एस्टिमेट करेंगे रिग्रेशन कोफिशिएंट के फार्मूले की मदद से, एक्स बार और वाई बार की मदद से। तो चलते हैं क्वेश्चन की स्क्रीन पर। जी स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चन मैंने आपके सामने एक लिखा है जिसमें एक्स और वाई की वैल्यूज़ दी हुई हैं। और क्वेश्चन क्या है कि कंप्यूट रिग्रेशन लाइन ऑफ वाई ऑन एक्स। पहला पार्ट ये हो गया। दूसरा ये हो गया कि फाइंड लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेट ऑफ वाई इफ़ एक्स इज इक्वल टू 12। जब हम रिग्रेशन लाइन एस्टिमेट कर लेंगे तो फिर हम उसकी मदद से हम ये वाई की वैल्यू जो है फाइंड आउट करेंगे, वहाँ पे एक्स की वैल्यू 12 पुट करके। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो आज चूँकि मैंने इंट्रोडक्शन में यही कहा कि हम नॉर्मल इक्वेशन इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो नॉर्मल इक्वेशन के बगैर जो है उससे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने जो रिग्रेशन लाइन की पहले फॉर्म पढ़ी थी वो था y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। आज रिग्रेशन लाइन की एक और फॉर्म है, हम उसको यूटिलाइज करेंगे। वो क्या है कि y हैट माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी वाई ऑन एक्स। बी यानी रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ वाई ऑन एक्स इस उसके बाद देखेंगे यहाँ पे x माइनस एक्स बार। तो ये रिग्रेशन इक्वेशन है जिसको हम यानी एस्टिमेट करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर। तो स्टार्ट लेते हैं। अब इस इक्वेशन को देखें तो इस इक्वेशन के अंदर, इस रिग्रेशन लाइन के अंदर हमें जो चीज़ें एस्टिमेट करने वाली नज़र आ रही हैं वो क्या है कि हमने पहले वाई बार जो है वो फाइंड आउट करना है, उसके बाद एक्स बार फाइंड आउट करना है और फिर बी वाई एक्स हमने निकालना है। ये तीनों चीज़ें जब हम फाइंड आउट कर लेंगे तो इस फार्मूले के अंदर पुट करके इसे सॉल्व कर लेंगे तो हमारी रिग्रेशन लाइन जो है वो एस्टिमेट हो जाएगी। तो स्टार्ट लेते हैं कि वाई बार और एक्स बार कैसे फाइंड आउट करना है। तो वो हमें ऑलरेडी पता है। हम ये जो क्वेश्चन है ये हम टेबल की शक्ल में यानी हॉरिजॉन्टली लिखते हैं। यहाँ पे देखें एक्स लिख लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे वाई लिख लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे जो आगे नेक्स्ट हमारे कॉलम बनेंगे एज़ पर फार्मूला हम उन्हें देख लेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम यानी वाई बार और एक्स बार का बंदोबस्त करते हैं कि ये कैसे फाइंड आउट करना है। एक्स की वैल्यू हमारे पास दी हुई हैं 15, 20, 20, 10 एंड 10। ठीक है। वाई की वैल्यू हमारे पास दी हुई हैं 10, 12, 9, 8 एंड 6। ठीक है। इन दोनों का जब हम सम लेंगे तो फिर हमें एक्स बार निकालना जो है फाइंड आउट करना बड़ा आसान हो जाएगा। तो एक्स का जो सम है जब हम लेंगे यहाँ पे ऐड करेंगे तो ये 75 आएगा, यानी समेशन एक्स हमारे पास कितना आ गया 75। उसके बाद जब इस वाई का सम लेंगे तो हमारे पास समेशन वाई क्या आएगा, इनको सम जब करेंगे 10 + 12 + 9 + 8 + 6 एंड सो ऑन, ये हमारे पास 45 आएगा। ठीक है। तो यहाँ पर ये दोनों वैल्यूज़ हमने फाइंड आउट कर ली। अब एक्स बार निकालना हमारे लिए आसान हो गया। एक्स बार का क्या फार्मूला होता है कि एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स डिवाइडेड बाई एन। ठीक है। समेशन एक्स हमारे पास 75 है। ठीक है। एन हमारे पास कितने पेयर्स हैं 1 2 3 4 5, डिवाइडेड बाई 5 करेंगे तो ये हमारे पास 20। इसे जब 75 पे 5 डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आई थिंक कि 15 आएगा। ठीक है। उसके बाद देखें कि वाई बार की वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे आगे चलते जाएं सीधे। वाई बार इज इक्वल टू समेशन वाई डिवाइडेड बाई एन। ठीक है। तो वाई का सम हमारे पास 45 आया, 45 डिवाइडेड बाई 5, तो उस सूरत में हमारे पास क्या आएगा 9। ठीक है। तो दो वैल्यू हम फाइंड आउट कर गए हैं, एक्स बार और वाई बार। अब उसके बाद देखें कि हमें क्या चाहिए। मैं आपके सामने अब तीसरी चीज़ जो है वो है हमारे पास, देखें यहाँ पे क्या है, बी यानी रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ वाई ऑन एक्स। अब इसका फार्मूला हम लिखते हैं और उस फार्मूले में जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं उसके लिए कॉलम बनाएंगे। तो यहाँ पे देखें बी वाई ऑन एक्स इज इक्वल टू, जिसका फार्मूला हमें दिया गया है वो है, यानी नॉर्मल इक्वेशन की अब ज़रूरत नहीं है, अब ये फार्मूले आपने तैयार करने होंगे, ये याद करने होंगे। एन समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स इंटू समेशन वाई डिवाइडेड बाई
एन समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स होल स्क्वायर। तो अब इस फार्मूले को जगह से देखें तो हमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। देखें, हमारे पास सिग्मा एक्स वाई हमने फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे एक कॉलम बना लें एक्स वाई का, ठीक है। उसके बाद हमें चाहिए कि एक्स स्क्वायर का कॉलम, तो हम एक्स स्क्वायर का कॉलम भी बना लेंगे यहाँ पर, ठीक है। और तो कोई नहीं, हमें फार्मूले में ऐसी चीज़ कि सिग्मा एक्स ऑलरेडी हमने निकाल लिया, सिग्मा वाई निकाल लिया, हमारे लिए एक्स वाई और एक्स स्क्वायर के दो कॉलम और चाहिए। तो एक्स वाई का कॉलम बनाते हैं आपके सामने, एक्स और वाई को मल्टीप्लाई करते हैं, 15 को 12 से 150, 20 को 12 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 240, 20 को 9 से करेंगे तो क्या आएगा 180, 10 को 8 से करेंगे 80, उसके बाद 10 को 6 से करेंगे तो 60, और इसका जब सम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा सिग्मा एक्स वाई इज इक्वल टू, इसको जब ऐड करेंगे हमारे पास 710 आएगा, ठीक है जी। अब उसके बाद एक्स स्क्वायर की वैल्यू, अब एक्स के कॉलम की हर वैल्यू का स्क्वायर यहाँ पे लिख लेंगे। 15 का स्क्वायर 225, 20 का स्क्वायर 400, अगेन 20 का स्क्वायर 400, अगेन 10 का स्क्वायर 100, 10 का स्क्वायर 100। अब इस कॉलम को जब सम करेंगे तो ये आएगा सिग्मा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इनको ऐड करें तो हमारे पास कितना आता है जी 1225, ठीक है जी स्टूडेंट्स। तो अब जो चीज़ हमें फाइंड आउट करना थी वो हमने कैलकुलेट कर ली। अब इस फार्मूले के अंदर हम पुट करते हैं कि बी वाई एक्स यानी वाई ऑन एक्स इज इक्वल टू, एन हमारे पास 5 है, सिग्मा एक्स वाई हमारे पास 710 आ गया, माइनस सिग्मा एक्स की वैल्यू हमारे पास 75 है, इस टेबल से हमने फाइंड आउट की थी, सिग्मा वाई की वैल्यू हमारे पास 45 है, ठीक है, डिवाइडेड बाय एन सिग्मा एक्स स्क्वायर, एन हमारे पास 5 है, सिग्मा एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1225 आई है जो हमने आपके सामने कैलकुलेट की, माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर। अब सिग्मा एक्स हमारे पास 75 है, उसका यहाँ पे होल स्क्वायर लिख लेंगे। तो अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद हमें यहाँ पे मिलेगा, यानी इस जो अपर पोर्शन है इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 175 आएगा। सॉल्व कैसे करते हैं, 5 को इससे मल्टीप्लाई किया, 75 को इससे किया, दोनों के आंसर को माइनस करेंगे तो 175 आएगा। उसके बाद देखें, इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 75 का स्क्वायर लेंगे, इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 500 आएगा, और इन दोनों की डिवाइड करने से हमारे पास 0.35 अब स्टूडेंट देखें कि हमारे पास बी वाई एक्स भी आ गया, एक्स बार भी आ गया, वाई बार भी आ गया। तो अगेन जो ऊपर टॉप पे हमने ये इक्वेशन लिखी थी, ठीक है, इस पे चलते हैं और इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। क्या इक्वेशन बनती है हमारी कि एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ वाई माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स बार। तो इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं, वाई एस्टिमेटेड वैल्यू तो हमने फाइंड आउट करनी है, वाई बार हमने फाइंड आउट किया था, वो हमारे पास 9 आया था, बी वाई एक्स अभी हमने फाइंड आउट की 0.35, उसके बाद x माइनस एक्स बार की वैल्यू ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं 15, ठीक है। अब क्या होगा कि एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू, ये जो 9 प्लस माइनस है ना, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा। देखें 0.35 को x से मल्टीप्लाई किया 0.35x, उसके बाद माइनस 0.35 को मल्टीप्लाई करना है आपने 15 से, ठीक है। उसके बाद इस 9 को उधर ले जाके प्लस कर देना है, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, वाई एस्टिमेटेड वैल्यू इज इक्वल टू 0.35x। अब इन दोनों पोर्शन को जब हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर आएगा वो 3.75, क्योंकि इसको जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 5.25, और इसमें जब 9 ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर जो फाइनल आएगा वो हमारे पास 3.75 आ जाएगा। तो पॉजिटिव हमारा +3.75, ये हमने रिग्रेशन लाइन एस्टिमेट कर ली है।
अब क्वेश्चन का जो दूसरा पार्ट है कि x की वैल्यू अगर हमारे पास 12 हो, इफ़ x इज इक्वल टू 12, देन व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ y, एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ y। तो क्या होगा कि y हैट इज इक्वल टू 0.35, x की वैल्यू 12 पुट कर देंगे प्लस 3.75 कर देंगे। अब इसे कैसे आपने सॉल्व करना है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 3.75 आप ऐड कर देंगे तो हमारे पास 7.95 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा दूसरा पार्ट जो है वो हमने सॉल्व कर लिया। तो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी कि बगैर नॉर्मल इक्वेशन के हम जो फार्मूला इस्तेमाल करते हुए बी वाई एन एक्स का, और जो नया वर्जन है या दूसरा अल्टरनेटिव वर्जन है रिग्रेशन लाइन का, उसको इस्तेमाल करते हुए हम रिग्रेशन लाइन कैसे एस्टिमेट करते हैं और फिर गिवन वैल्यू ऑफ एक्स पे वाई की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो आई होप कि ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। तो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। लेक्चर पसंद आए दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि दूसरों का भी फ़ायदा हो जाए। अल्लाह हाफिज़।